डियर लीडर्स नमस्कार। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, क्या मेटाविल है, मेटाविल्स के क्या मिशन है, लाडो सर ने किस एंगल पे सोचा होगा, और हॉलीवर्स अपने सिस्टम में दो अलग अलग सिस्टम को, दो अलग अलग कंपनी को, दो अलग अलग डायरेक्शन में क्यों चला रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें और वो समझ गए होंगे। तो उसकी जो रिज़ल्ट है, हालाँकि कल मैं जब वीडियो बना रहा था, हमें कोई आइडिया नहीं था ये सब चीज़ें होने वाला है। और कल रात को लगभग 1 से डेढ़ बजे ऑफ़िशियल पीडीएफ लॉन्च हुआ। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेटा व्हील होगा, वो डेफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स की विज़न के साथ काम करेगा, जिसमें डेक्स, डिसेंट्रलाइज़्ड मनी, जिसमें सारे डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस के गेमिफिकेशंस, एमएलएम स्ट्रक्चर्स, वो सारी चीज़ें कॉन्टैक्ट करने वाला है। और जो चीज़ें हैं हॉलीवर्स, वो फ़िल्म शूटिंग्स, मेटावर्स, बहुत सारी चीज़ें को रिप्रेज़ेंट करता है। डीएनए डिकोडिंग, हेल्थ बेनिफिट्स, पर्सनल डेवलपमेंट्स, कोर्सेज़, ये सारी चीज़ें कराने वाला है सर। और हॉलीवर्स आए दिन लोगों को गोद ले रहा है, साउथ अफ्रीका में एनजीओ चला रहा है, गरीब फैमिलीज़ को हेल्प कर रहा है, एजुकेटेड करा रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, नासा इवेंट्स में जा रहा है। और अब मतलब बहुत बड़ी बात है यार, आप ज़रा सोच के देखिए यार, मतलब कमाल है यार। मतलब नासा स्पेसएक्स जैसे सिस्टम के साथ हॉलीवर्स का इंट्रोड्यूस होना, लेकिन लाडोस सर ने इन दोनों चीज़ों को अलग डायरेक्शन दे दिया। दोनों पैरेलली इन बैलेंस, मतलब बैलेंस होकर चलेगा। दोनों के डायरेक्शंस अलग होंगे। दो लोग, दोनों सिस्टम में अंदर एक अलग पोटेंशियल होगा। और नो डाउट आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, हालांकि हमें मालूम नहीं था ऐसा होने वाला, बट मेरी ये जजमेंट थी कि मेटावाइल मेटाफोर्स का ही एक रूफ है। मेटाफोर्स की जितनी सारी प्रोडक्ट्स होंगे, जो रोड मैप है एडवांस फार्मूला में, ये मेटावाइल में आ जाएंगे। और जिस दिन की इंतज़ार था हम सबको कि सर कैसे हमें इस टेक्सटाइल्स का क्या अपडेट फार्मूला है, उसका क्या प्राइस होगा, कैसे चलेगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो झटपट चलते हैं। देखिए सर, जैसे पहले ही लोगों को मालूम था कि इसका जो फुल फॉर्म है वो टीएनएस हो गया, ना कि टेक्सटाइल रहेगा। सब चीज़ें बदल गया। मेटाफोर्स का नाम बदल करके मेटावाइल हो गया। इसकी विज़न अपग्रेड हो गया, एडवांस डेक्स फेक्स सब चीज़ें आ जाएगी। और टीएनएस प्रोग्राम यानी कि टेक्सटाइल जो था वो टेक्टिस एंड स्ट्रैटेजी हो गया, टीएनएस प्रोग्राम हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म में। इसकी कुछ विज़न है, हालांकि ये फुल वर्जन अभी लॉन्च नहीं हो रहे हैं। अभी ये कल 20 तारीख को 4 बजे, 4:30 बजे ये लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। और ऑफिस सारे चीज़ें आ चुका है, तो अपनी कुर्सियों का पट्टी बांध लीजिए। जैसे आप सबको मालूम है कि सर, इसमें रेफरल स्ट्रक्चर के साथ साथ एनईएफटी कनेक्टेड होगा। और उसमें हम हायर लेवल पे जा कर के हायर इनकम यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टोकनोमाइज चीज़ें होगी, एनईएफटी स्टेकिंग होगा, लॉयल्टी कैशबैक्स पॉइंट्स की इंट्रोड्यूस होगी। लेकिन अभी जो फ़िलहाल, मतलब अगर एक शब्द में बोले, तो ये सिर्फ एक गेमीफाई प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि कोई एक मैट्रिक्स, सिंपल एक मैट्रिक्स लोगों को जोड़ने का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें सर एक वाइल्ड रेंज ऑफ इनोवेशंस है ना, अपॉर्चुनिटी है सर। बहुत लोग इसे सिर्फ एमएलएम की तरह देखते हैं। हॉलीवर्स या फिर मेटावाइल या मेटाफोर्स, जो भी आप बोल लीजिए, ये सिर्फ एमएलएम नहीं है। मैंने बहुत बार अपने ट्रेनिंग में समझाया, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये बात सच है कि अभी जो प्राइमरी जो स्टेज है, ये एक प्री लॉन्चिंग स्टेज की जैसा एक छोटा सा पार्ट, ये बहुत बड़ी प्रोग्राम का एक छोटा पार्ट एज ए टीएनएस प्रोग्राम के लॉन्च कर रहे हैं, जिसे हम पहले टेक्टाइल के रूप में, क्या क्या है सर उसे देखते हैं। द फुल पावर क्या है आप देख सकते हैं। टीएनएस इज ए यूनिक गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम जैसे है। इसमें S3 S6 की 12 लेवल्स की प्रोग्राम है। इसमें कोई लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जितनी बार जितना हो सके आप एक दिन में 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कोई कमाए, कोई कैपिंग नहीं, कोई लिमिट नहीं, कुछ इंस्टेंट विड्रॉल है। और जो सबसे नई बात है, ये डाओ की इंटीग्रेशन हो रही है, यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस, यानी कि इस इकोसिस्टम के अंदर हर वो डिसीजंस कम्युनिटी डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए। तो टीएनएस में कोई विड्रॉल लगाना नहीं पड़ता है, इंस्टेंट प्रॉफिट आता है, कोई रिक्वेस्ट भेजना नहीं पड़ता है। और सबसे मजे की बात है, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए इंटीग्रेशन इसमें होने वाला है। एनईएफटी स्टेकिंग, एनईएफटी रिवार्ड्स, ये सारी चीज़ें मार्केट प्लेस की लॉन्च होते हुए आपको एज ए कैशबैक टोकन्स के रूप में आपको एक लॉयल्टी कैशबैक के पॉइंट्स की भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और हमेशा लाडो सर की प्रोग्राम में 100% की डिस्ट्रीब्यूशन रही है, वो भी
पूरी टर्नओवर का 100%। आप ज़रा सोचिए सर, बहुत सारे सिस्टम आपको 2%, 10%, 20%, 30% काट लेता है, कई कई तो 80% रख लेता है, 20% बांटता है, लेकिन आपको 100% आपको डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे। कैसा होता है? 2 प्रोग्राम है जो हमें ओएल नन प्रोग्राम है, S3 और S6। S3 की मैकेनिज्म देख रहे हैं और S6 की मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। जैसे सारे को मालूम है कि ये 3 पोजीशन लेयर 1 का बिजनेस है और ये 2 लेयर 2 का बिजनेस है, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2। ये 7 लोगों से कंप्लीट होता है, ये 4 लोगों से, एक अपलाइन और 4 डाउनलाइंस बोल सकता है या फिर बिजनेस पार्टनर बोल सकता है। ये कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अभी फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें होगी, हम लोगों ने उम्मीद लगाया था कि SC कॉइन के साथ चीज़ें होगा, लेकिन आगे अपडेट में पता चला कि आप शायद चौंक भी जाओगे। ये सारी चीज़ें होगी जो डेक्स के मतलब डाई के साथ अभी फ़िलहाल के लिए होगा, लेकिन आने वाले दिनों में ये नेटिव टोकन के साथ काम करेगा। लेकिन व्हील डेक्स आपको शायद नया शब्द मिल रहा है, सर ये व्हील डेक्स क्या है? क्योंकि सर पूरी सिस्टम की जब नेम की इनोग्रेट कर दिया गया, बदल दिया गया, हमारी मेटाफोर्स को मेटा विल कर दिया गया, तो यहाँ पे जो डेक्स होगी वो विल डेक्स होगी। तो जैसे हमने पहले फोर्स डेक्स देखा था, फिर हमने हॉलीवर्स की हुआ तो हॉली डेक्स आई, तो ये मेटा विल के साथ एक नया डेक्स की शायद आपको इंट्रोड्यूस होगी। काम वही करेगा बट नाम की थोड़ी सी चेंजेस होगी। तो आप फिलहाल के लिए डाई और पॉल रख करके आप इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस। अब प्राइस क्या होगा नहीं होगा, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। सिस्टम आपको मालूम है कि जैसे आप किसी अपलाइन के स्ट्रक्चर में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपकी यहाँ पोजीशन होता है, तो आपके लिए ऐसे स्ट्रक्चर खुल जाता है। तो यहाँ पे वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों इनकम आते हैं। अगर कुछ नए लोग देख रहे हैं जिनको नहीं मालूम, यहाँ पे भर भर के भी नॉन वर्किंग आप कमा सकते हैं अगर आप अच्छे अप्लायंस के साथ जुड़ते हैं, अच्छे वर्किंग और एक्टिव लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं। गारंटेड नहीं है, बट अगर आप बढ़िया लोगों के साथ ज्वाइनिंग करेंगे, उसके अगर परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तो आप यहाँ पे नॉन वर्किंग एज ए पैसिव इनकम भी यहाँ से आप कमा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो आगे चलते हैं फटाफट। जो पे आउट सिस्टम है कैसे रहता है, ऊपर 2 पेमेंट जाता है अपलाइन के पास और ये 4 पेमेंट्स आपके पास आता है, बट रिसाइकिल के मैकेनिज्म लगने की वजह से 3 आपके पास आता है और 1 आप रिसाइकिल के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें हैं, S3 के मैकेनिज्म में वही है, 2 आपके पास आता है, 1 रिसाइकिल हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर ये चारों के चारों पेमेंट भी अपने पास ले सकते हैं, लेकिन अगले साइकिल के लिए आपको फिर वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो इसीलिए तो ये चीज़ें हैं इस तरह से। अब ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है हमें ये समझने वाली बात है सर प्राइस, क्योंकि सर पुरानी जो टेक्सटाइल थी उसकी प्राइस में इसकी में थोड़ी सी अंतर कर दिया गया। जो इनिशियली लेवल जो छोटे लेवल्स थे उनकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ाया गया, लेकिन जो बड़े लेवल्स थे उसमें घटा दिया गया। जो मैकेनिज्म रखा गया है वो क्या है मैकेनिज्म, आप देखिए। इस मैकेनिज्म को समझेंगे तो द TNS प्रोग्राम गेमिफाई प्रोग्राम इज कंसिस्टेंस 12 लेवल, तो 12 लेवल्स का ही ये प्रोग्राम्स है, जैसे था वैसे ही है। ईच कॉस्टिंग इज ट्वाइस एच मच एज द प्रीवियस वन। जैसे पहले लेवल हम लोगों ने इससे पहले $5, $10, $20 ऐसे ही हमने देखे थे, लेकिन इस बार की जो है शुरुआत वो डबल होके आया है, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, जैसे पहले भी बताया गया था $10 के साथ। तो अकॉर्डिंग टू $10 के साथ होगा तो अगला लेवल ट्वाइस होगा तो $20 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्ट है कि जो भी प्राइस होगी उसको -10% होगी, मतलब जो भी प्राइस बन रहा है उससे -10% हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर के 10 का अगर 2 गुना कर दे तो $20 होना चाहिए, लेकिन उसमें अगर $20 के ऊपर 10% अगर माइनस कर देंगे तो $2 माइनस हो जाता है, तो इसीलिए इसका प्राइस $18 होगा। तो 18 का अगर दोगुना करेंगे तो क्या होगा सर, $36। $36 से अगर माइनस कर देंगे तो $3.6, 10% माइनस होता है, तो इसीलिए 36 से $3.6 माइनस कर देंगे तो $32 इसका प्राइस है। तो वैसे ही सारे प्लान्स ऐसे काम करेंगे, सारे के प्राइस चार्ट ऐसे ही काम करेंगे। तो इससे हुआ क्या, इनिशियली जो लोग छोटे लोग, क्योंकि सर बड़े प्रेशर कब होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोचा गया, क्योंकि सर लोगों को जब 10,000, 12,000, $15,000 लगाना पड़ता है तो वो उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। तो $10, $20 वो एफोर्डेबल है, वो लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए तो जो लोगों को लग रहा है कि सर प्राइस बढ़ चुका है तो उनको सिर्फ ये 6 या 6 लेवल तक, 7 लेवल तक उनको थोड़ा सा लगेगा। आप थोड़ा सा गौर करके देखिए, पहले लेवल $5 का था, यहाँ $10 हो गया। दूसरा लेवल $10 का था, वो $18 हो गया। तीसरा लेवल उस समय में $20 का था, वो $32, यानी कि $12 का ग्रोथ हुआ, $12 बढ़ गया। अगर चौथी लेवल की बात करें तो $40 था, वो हाँ $58 लगे, यानी कि $18 ज़्यादा लग रहा है।
तो यहाँ पे अगर 5वें लेवल की बात करें तो $80 था, वहाँ $104 हो गया। 6 लेवल जो था वो $160 का था, वहाँ $28 की ग्रोथ हुआ, यानी कि $128। लेकिन 7 लेवल की बात करें तो 320 था, 340 हो गया, ये थोड़ा सा ग्रोथ हुआ $20 के आसपास। लेकिन मैजिक यहाँ आ गया, जैसे ही आप 8 लेवल पे जाएंगे तो जहाँ 640 लग रहा था वहाँ 612 लग रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूला को। तो देखिए 9 लेवल पे जहाँ $1280 लगने थे वहाँ पे $1110 लग रहा है, मतलब $1101 लग रहा है। यहाँ पे जहाँ 2560 लगना था वहाँ 1900 लग रहा है, 1983। जहाँ $5240 या $20 लगता था पहले, तो यहाँ $3500 लग रहा है, तो बहुत सारे बचत हो रहे हैं। जहाँ $10,240 लग रहा था वहाँ $6000, यानी कि सीधा सीधा 4 लाख की बचत। तो अगर आप 8 लेवल से लेकर के जो बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत राहत मिली है लोगों को। तो जो लोग अभी अभी बिजनेस में आ रहा है उनके लिए हो सकता है कि भाई थोड़ा लगेगा कि सर यार, लेकिन बट आप थे नहीं, कोई बात नहीं है। तो वो चीज़ें हैं सर। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाकी एक्टिवेशन रीएक्टिवेशन आप सबको मालूम है कि जैसे मैंने बताया था कि अगर आप अगले साइकिल में इनकम लेना चाहते हैं तो आपको एक रिसाइकिल यानी कि नया ओपन करना पड़ता है स्लॉट, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, तो जो पेमेंट आप देते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपको रिफ्रेश करा देता है और उसके लिए ये पेमेंट आपके अपलाइन को दे देता है। तो इसी हिसाब से ये चीज़ें होती है। आप डीएक्टिवेशंस की बात करें तो अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, चारों के चारों पेमेंट लेना चाहते हैं तो भी 25% डिस्काउंट कट जाती है। अगर आप ऑटो अपग्रेड को भी बंद करना चाहते हैं तो इस केस में भी 25% का जो डिडक्शंस हो जाता है और 75% आपको दी जाती है। तो ये सारे कोई नया फार्मूला नहीं है। यहाँ पे ऑटो अपग्रेड के माध्यम से आप एक लेवल से लेकर के अलग अलग लेवल्स पे जा सकते हैं। तो बिज़नेस की रिकमेंड है कि भाई आप मिनिमम 5 लेवल के साथ आप इस बिज़नेस को शुरुआत करिए अगर आप जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं। ये टोटल साइकिल है। अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो लगभग टोटल 12 लेवल तक जाते जाते आपको $17,600 एक पार्टिसिपेंट से आपको कमाने का मौका मिलता है। अगर आप ऐसे 5 लोग, 7 लोग, 10 लोगों के साथ अगर आप करेंगे तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है 1 से लेकर 12 लेवल तक लगभग $17,600 का आपको ज़रूरत पड़ता है डाई का। तो ये एक नया तरह से पुल निर्माण कर दिया गया है एनईएफटी होल्डर्स के लिए। जो लोग एनईएफटी लिए थे, चाहे अलग अलग स्टैंडर्ड का, सिर्फ जस्ट एनईएफटी छोड़ करके एक्टिवेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर, जिनके जितने भी 7 स्टैंडर्ड ऑफ एनईएफटी थे, उन सभी एनईएफटी होल्डर्स के लिए ये चीज़ें हुआ। ना केवल सिर्फ एनईएफटी होल्डर्स, साथ में जितने लोग आने वाले दिनों में जो एनईएफटी स्टेकिंग आएंगे, मार्केट प्लेस होंगे, वहाँ पे भी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स आप बाई करके, कॉस्मेटिक्स बाई करके एनईएफटी फॉर्मेट में, जैसे होलिस्टिक ब्रांड्स का प्रोडक्ट्स को आप स्टेकिंग में लगा करके वहाँ पे भी इस पूल से पैसे कमा सकते हैं। अब क्या होगा सर, उसके लिए सपोर्ट करने के लिए द सपोर्टिंग इकोसिस्टम दैट द कंपनीज ग्रोथ एंड फुल फंड क्रिएट ए विल 10% ऑफ द इनिशियल लेवल परचेस विल बी एलोकेटेड, मतलब 10% का इस पूल पे चला जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ये इनिशियल लेवल मतलब ये पहली लेवल का यानी कि $10 का $1 जाएगा या सारे लेवल के होंगे, अभी भी थोड़ी सी क्लियरिटी बाकी है। बट कुछ भी है तो 10% का डिडक्शंस इस पूल पे आएंगे। और ऊपर से जितने भी आपने फंड कटवाएंगे, यानी कि आपने ऑटो अपग्रेड बंद किया या फिर आपने रिफ्रेशिंग बंद किया यानी कि रीएक्टिवेशंस को बंद किया, तो उस केस में जो 25% होंगे वो भी जो फंड होगा इस पूल में आएंगे। तो दोनों तरह से इनकम आएगा। और ये फंड का एलोकेशन कहाँ होगा, जितने भी स्टैंडर्ड एनईएफटी होल्डर है उनको दिया जाएगा, एनईएफटी स्टेकिंग रिवार्ड दिया जाएगा। कंपनी की जो अलग अलग नया डेवलपमेंट्स होंगे, जो खर्चे होंगे वहाँ पे किया जाएगा। टोकन बाईबैक मतलब टोकन्स को पोजीशन कराने के लिए, टोकन्स का वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए, मार्केट में क्राइसिस रेडी करने के लिए, जो अगर टोकन जब डी वैल्यूज़ होने लगे तो उस समय में उस टोकन्स को ऊपर चढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर बाईबैक करने की ज़रूरत पड़ता है कम्युनिटी से तो बाईबैक भी किया जाएगा, क्योंकि सिस्टम पैसा लगा करके उस कॉइन को बाई करेगा ताकि कॉइन हेल्दी और स्ट्रेंथ बना रहे। तो ये कोई नई चीज़ें नहीं है, सभी लोग करते हैं। टोकन बर्निंग, अगर आपको क्राइसिस लाना है तो उस टोकन्स को बाई करके जलाया भी जाएगा, बर्न किया जाएगा ताकि क्राइसिस बना रहे, डिमांड। तो ये सारी चीज़ें किया जाएगा सर। तो ये पूल से कहाँ आएगा और उस पूल का फंड कहाँ यूज होगा, आपको समझ आ गया। तो प्राइसिंग मैकेनिज्म देख लेते हैं कि भाई कैसे होगा सर। नो डाउट शुरू में ये डाई के साथ होगी, इनिशियली जो टेक्टाइल्स होगी वो डाई के साथ होगा, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि 2 से 3 मंथ, जैसे नेक्स्ट साइकिल की बात बोला गया, यानी कि मार्च के बाद जैसे Q2 आएंगे तो ये फुल फेस की इकोसिस्टम लॉन्चिंग हो जाएगा, जैसे सारे इंटीग्रेशन, एनएफटी, स्टेकिंग, सब चीज़ें। तो उस समय में तो जो ये मेटा वाइल का नेटिव टोकन वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि सर नेटिव टोकन मतलब SC, आंसर इज नो। नेटिव टोकन नो डाउट ये तो
नेटिव टोकन, क्योंकि सर सिस्टम बदल गया, सिस्टम की नेटिव टोकन का भी नाम बदलने की एक संदेश है। नो डाउट एससी है। अभी तक हॉलीवर्स में हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर आने वाले दिनों में एससी का ही यूटिलाइजेशन होगा, तो एससी का ही होगा, लेकिन हो सकता है कि नाम बदल जाए। क्या होगा सर, क्योंकि हमारी जो चीज़ें है ना, सिस्टम का नाम बदला है, मेटावाइल हो गया, तो टोकन का भी नाम बदलने की पूरी संभावना है। तो आप चौकन्ने रहिए, ठीक है। जैसे ये सब चीज़ें होगी तो ये डाउ का इंटीग्रेशन होगा, इसकी जो प्राइस होगी वो फ्लैक्चुएशन होगी वोट के हिसाब से। द प्राइसिंग मैकेनिज्म हैज़ बीन स्पेशली डेवलप्ड बाय द सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी, तो सिस्टम जैसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एंड इंसेंटिवाइज वाइल बीट, जिसको CES भी बोल सकते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CES, और जिसका पूरा नाम है उस टोकन का, कॉइन का, वाइल बीट, यानी कि आपके जो एससी टोकन है अब ये वाइल बीट में कन्वर्ट होने की संभावना है। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 99% ऐसा लग रहा है, ऐसा ही होने वाला है। अब जैसे ही जिनके पास वाइल बीट रहेगा, यानी कि नेटिव टोकन रहेगा, वो डाउ वोटिंग कर सकता है। जैसे अब रिसेंटली डाउ वोटिंग किया है एससी टोकन के माध्यम से, जिनके पास एससी था वही वोट किया है, तो आगे ऐसे इंटीग्रेशन होगी डाउ का। और ये जो प्राइस होगी वो आप डाउ के जरिए से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास वाइल बीट होनी चाहिए। ये चीज़ें कल तक हमें ये सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन ऑफिशियल PDF जैसे आया तो लोगों में थोड़े से उत्साह भी बढ़ गया और थोड़ा लोग चिंता भी जा रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है, आप चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा। व्हेन यूजिंग डाई द प्राइस विल बी रिमेन स्टेबल, तो जैसे डाई है तो कोई रेट इधर उधर नहीं होगा, लेकिन जैसे नेटिव टोकन यूज होना शुरू हो जाएगा, मतलब जैसे हम एससी की बात करें या एससी कन्वर्ट होकर के वाइल बीट में हो जाए, बात भी है, आपको चिंता की बात नहीं है। अगर ये नाम चेंज भी होगा, वही एससी का नाम, वही टोकन, वही टोकनोमिक, वही सप्लाई, वही सारी चीज़ें रहने वाला है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हैं तो अलग बात है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छा लगा। डाउ मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग करने के लिए डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके माध्यम से एक सॉलिड फाउंडेशन बनाया जाता है। कोई भी सिस्टम का इंपॉर्टेंट डिसीजंस पूरी कम्युनिटीज़ की वोटिंग के माध्यम से लिया जाता है। जो भी की डिसीजंस होती है, जैसे रिसेंटली हम लोगों ने जो 2 से 3 महीना लगने वाला था पूरी सिस्टम को, ये सब चीज़ों को लाने के लिए, NEFT स्टेकिंग है ना तेना, लेकिन हम लोगों ने बोला कि सर कोई दिक्कत नहीं। 80 से 84% लोगों ने बोला कि भाई 2 हफ्ते के पास लाइए, जैसा जितना बना है लाइए, क्योंकि कम्युनिटी को सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। तो ये डिसीजन पे खरा उतरा गया, और ये कल 20 तारीख को अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस, अकॉर्डिंग टू वोटिंग रिजल्ट, ये सिस्टम कल लॉन्च होने वाला है। अब तैयार रहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। अब जो नया चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जो टोकोनोमिक्स है, देखिए सर ये नया टोकन्स के कुछ लोगो फोटो। अभी तक आपने जब फोर्स कॉइन में थे, तो फोर्स मेटाफोर्स में थे, तो उस समय में कॉइन का नाम था फोर्स कॉइन। आप थोड़ा सा गौर करिएगा, और उस समय में लोगो था एफ। मैं आपको प्रिंटिंग करा रहा हूँ। जैसे ही सिस्टम मेटाफोर्स के साथ कुछ मिसमैनेजमेंट हुई और हम लोगों ने हॉलीवर्स की इंट्रोड्यूस किया, और तब ये हॉलीडेक्स की उद्घाटन हुई और हमारी कॉइन का लोगो एच हुआ। और अब हमारे सिस्टम मेटा विल के साथ जा रहे हैं, और हमारी जो डेक्स के नाम होंगे वो व्हील डेक्स होंगे, और हमारी कॉइन का नाम होगा ECS। ये नेटिव टोकन होगा, और आने वाले दिनों में ये TNS की ट्रांजैक्शन के लिए इस कॉइन की यूटिलाइजेशन होगा। इसकी परचेजिंग, एक्टिवेशन, रीएक्टिवेशन एंड अदर और भी कई सारे टोकन्स की इंट्रोड्यूस हो सकता है, जैसे लॉयल्टी पॉइंट को देने के लिए, कैशबैक्स को देने के लिए, ये सारी चीज़ें की हो सकता है। इसकी जो पूरा नाम है वाइल बीट है। एडिशनली वाइल बीट यानी कि CES होल्डर विल बी द एबल टू पार्टिसिपेट एंड वोटिंग ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मेक अदर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। तो ये जिनके पास ये रहेगा, जैसे हम सारे SC होल्डर मिलके ये डिसीजन लिया कि भाई मुझे 2 हफ्ते में लाना है, तो आगे का सारी चीज़ें। तो ये जो लोगो है व्हील का, आप देख सकते हैं ना, तिमी मार्च, जिसको क्रिप्टो के जो बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी है, जिनके पास बहुत बड़ा टोकन की या कॉइन का होल्डिंग होता है, उनको व्हील बोलते हैं, और उसी से इंस्पायर करके हमें ये व्हील डेक्स या मेटा व्हील बनाया गया है सर। तो आप समझ सकते हैं, इस इकोसिस्टम की रोड मैप देख सकते हैं। ये वाइल बीट है, यानी कि CES इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एक इस एंटायर जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, मेटावेल, इसका लोगो आप देख सकते हैं। पहले ये मेटाफोर्स था,
तो इसके अंडर में सर ये मेन टोकनोमिक्स होगा जो नेटिव टोकन होगा, और इसके साथ में क्या क्या चीज़ें चलने वाला है सर, वेल नेटवर्क, रॉयल्टी कैशबैक, हॉलीडेज, रेफरल्स प्रोग्राम, जितने सारे गेमिफिकेशंस, गेमिंग प्रोग्राम, मेटावर्स, और साथ में एनएफटी मार्केट प्लेस और एकेडमी। जैसे हमारी मेटाफोर्स में जो रोड मैप में था उसको एडवांस वर्जन के साथ इस नेटिव टोकन के साथ किया जा रहा है। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कोई अलग टोकन नहीं, अलग टोकनोमीज नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको क्या कर दिया जाएगा सर, फोक टोकन किया जाएगा। कुछ लोगों को मालूम नहीं कि फोक टोकन, आप लोगों ने फोर्स कॉइन के टाइम में आप देखा है, फोर्स कॉइन को फोक टोकन के जरिए से उसको एससी में कन्वर्ट करा गया, लेकिन जिन लोगों ने, जितने भी फोर्स कॉइन होल्डर था उनकी इनर वॉलेट में, आउटर वॉलेट में, उस सभी को एससी को दे दिया गया है। तो इसीलिए आप भी जेन्युइन और सही जगह से, दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन आप जेन्युइन और सही जगह से आप अपनी एससी को कलेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें, ये था अभी तक की अपडेट, और बहुत बड़ा होने वाला है। आप कहेंगे सर इतनी नाम की बदलाव, बार बार चेंज, हॉलीडेक्स, फोर्सडेक्स, हैंडेक्स, फोर्स कॉइन, एससी कॉइन, अब ये नया वाइल्ड बीट। देखिए सर, मैं इसको सपोर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी हैं। आप ज़रा सोचिए, क्योंकि आपकी एससी कॉइन की जो चीज़ें हैं ना, वो उतनी ब्रांड वैल्यू नहीं रही, क्योंकि एससी कॉइन की बढ़िया पोजीशनिंग नहीं हो पाया। जब वो मार्केट में आया तो वो प्रॉब्लम से गुजरा, सिस्टम 6 महीने से प्रॉब्लम में रहा, तो लोगों ने अलग अलग फार्मूला से बाहर मार्केट में उसको सेलिंग करना चालू कर दिया। तो इस कॉइन की जो रेपुटेशन थी, जो फेस वैल्यू था, वो गिर गया। $22 की कॉइन, वो $1, $2 में भी लोगों ने गलत तरीके से अनऑफिशियली उसकी ट्रेडिंग किया। तो इस वजह से अगर ये पुराने रुतबा को लेना है तो उसे नया मार्केटिंग, नए फेस के रूप में, नए चीज़ों के रूप में उसको लाना है। शायद लाडो सर ये सब सोचते हुए डिसीजन को लिया है। थोड़ा टफ, थोड़ा बोल्ड ज़रूर है, लेकिन सर आप अगर चाहते हैं कि भाई ये आपकी टोकन, आपकी कॉइन $20,000 तक टच करे, तो इतनी पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हाँ, मैं समझ सकता हूँ, सबका ये कहना है कि सर कितनी और चेंजेस, कितनी नाम, फोर्स कॉइन, हॉलीवर्स, हॉलीडेक्स, अब अभी व्हील डेक्स की बात किया जा रहा है, कितनी डेक्स के नाम बदलेंगे, कितनी सिस्टम के नाम बदलेंगे। पहले मेटाफोर्स था, अब मेटा व्हील हो गया, बीच में हॉलीवर्स आ गया। ऐसा नहीं कि हॉलीवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, हॉलीवर्स एक अलग विजन के साथ फिल्म शूटिंग, डीएनए डिकोडिंग, हेल्थ, हॉलिस्टिक्स प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ों में काम करेगा। और ये मेटाफोर जैसे काम करता था वैसे डेफी प्लेटफॉर्म के रूप में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के रूप में काम करने वाला है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। ये जो अपकमिंग रोड मैप है, ये Q2 में ये कंप्लीट होने की पूरी संभावना है, जहाँ पे एनएफटी इंटीग्रेशन सारी चीज़ें पूरी फुल फेस में, ये सेकंड में ये कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी मेरे साथ बोलिए जय होलीवर्स। अभी तक के लिए ये अपडेट है। मुझे मालूम है कि ये सब अपडेट शायद पूरी भारत में कोई अभी तक आपने नहीं दिया है, तो इस चैनल को ऐसे हर वो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए ज़रूर लीजिए। मैंने सुबह भी ट्रेनिंग लिया है अपनी पूरी ग्रुप में, रीजन ग्रुप में, तो वो भी अवेलेबल है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टीमों को फॉरवर्ड करें, बट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि हम इस बार मेटा व्हील के साथ बहुत बड़ा चीज़ें करने वाला है। और कल की जो सिस्टम लॉन्च हो रहा है उसकी आप तैयारी करिए। थैंक यू डियर्स, मिलते हैं सर अगले वीडियो में।